मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम लोग कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.2 नए पाठ्यक्रम के अनुसार भाग इसका 3 देखेंगे। यहाँ पे 3 में कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहला काम करेंगे, हम मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया। माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, तथा एक गेंद का गेंद है, एक गेंद का मूल्य y रुपये मान लो। अब इसके बाद में कंडीशन पे चलेंगे। पहली कंडीशन लगी है 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी। 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपए का चिन्ह लगा दीजिए। कितने में खरीदी गई, 3800 में। इसको समीकरण के रूप में बदल देंगे। 7x बल्ले को x माने, 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1। दूसरा, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीदी। 3 बल्ले तथा 5 गेंदे कितने में खरीदी गई हैं, 1750 रुपए। इसको भी समीकरण के रूप में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750, समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर कितना है आपका, 3800। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 7x यहीं रहने दो, 6y को उस तरफ ले जाओ तो कितना हो जाएगा आपका, 3800 माइनस 6y। अगले काम में ये देखिए, x का गुणांक कितना है, 7 है, और उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3800 माइनस 6y और बटे में 7 मान लीजिए। इसके बाद x का मान किस समीकरण को हल किए थे, 1 को हल किए थे, इसलिए हम किस में रखेंगे मान को, 2 में। तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारे पास
समीकरण 2 लिखा है क्या, 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसमें x हटाएंगे और उसके जगह पर लिख देंगे 3800 माइनस 6y बटे 7। 3 लिखे, x हटाएंगे और लिखेंगे क्या, 3800 माइनस 6y और बटे में 7 प्लस 5y है और इसके बटे कुछ नहीं तो क्या लिख हो सकता है, 1 हो सकता है और 1750। आगे 3 का गुणा होगा इसके साथ, 3 का गुणा होगा 6y के साथ में, गुणा करेंगे हम। 3 का पहाड़ा 0 बार तो 0, 3 0 0 और 8 त्रिक 24, 24 के 4 हाथ से लगा 2 और 3 त्रिक का 9, 10 आ गया माइनस 6 तुम्हारा 6 त्रिक 18, 18y और पूरे के बटे कितना है, 7 है और प्लस 5y बटे कितना है, 1 है, बराबर 1750 है। अब 7 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम आपका, 7 ही होगा। 11,400 माइनस 18y प्लस, अभी देखिए 5y की चेंज होगा कैसे, 1 का 7 बार पहाड़ा पड़े हैं तो 7 का 5 बार पढ़ेंगे, 7 पचे 35, यहाँ 35y बराबर 1750। अब ये जो बटे में है संख्या उधर जाएगी, गुणा हो जाएगी। सत्रह 50 का गुणा होगा किसके साथ, 7 के साथ। गुणा करेंगे, 7 का पहाड़ा 0 बार तो 0 आया, 7 पचे 35 के 5 आया, हासिल लगा 3, 7 सते 49, 50 51 52, 52 में 2 हासिल लगा 5, 7 एकम 7, 7 5 12, 12,250 आ गया इस तरफ। 11,400 उठाएंगे उस तरफ रखेंगे तो माइनस 11,400। इधर क्या हो गया आपका, क्या बचा, 18y प्लस 35y। 35 में से 18 को घटा देंगे तो कितना होगा आपका, 17y। क्या लिखेंगे हम, 17y बराबर, उधर भी घटा तो क्या लिखा है हमारे पास, 12,250, 12,250 11,400, 11 हमारा घटा लेंगे, जो बाहर ही घटा लेते हैं, क्या दिक्कत है। 0 हो गया, 5 हो गया, ए हो गया आपका 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8, 1 में से 1 गया 0 0, कितना बच रहा हमारे पास, 850। तो यहाँ क्या लिखा है, 850। इसको मिटा देते हैं जो रफ किया, इसलिए कि दूसरा पेज में हम चले आए थे इसलिए हमको रफ करना पड़ा यहाँ पर। अब y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 850 बटे 17, 17 पचे 85 होता है, 5 बार गया और 17 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, यानी 50 आ रहा है किसका मान, y का। y का मान कितना आया आपका, 50 आया। y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 में रख देंगे। 3 क्या दिया है हमारे पास, 3 दिया है 3800 माइनस 6y बटे 7, 3800 माइनस 6y बटे 7 किसका मान है, x। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। 3800 माइनस 6y बटे 7, 3800 माइनस 6y बटे 7 बिल्कुल सही मान रखेंगे हम। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3800 6 गुणे y का मान 50
3800 6 पंचे 30 होता है, कितना हो जाएगा? 50 में 6 का गुणा करेंगे 300 बटे 7। अब 3800 में अगर 300 घटा दे तो कितना बचेगा आपका? 3500 और बटे 7। 5 सते 35 होता है। ओ हाँ, 5 सते 35 होता है, इसलिए कितना आएगा यहाँ पर? 5 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 5 आएगा और दो जीरो बच रहे हैं, तो एक्स का मान कितना आ रहा है? 500। तो बल्ला कितने का है? जो बल्ले का प्राइस है, एक बल्ले की प्राइस कितनी है आपकी? 500 रुपये। कितना निकल रहा है? 500 रुपये। और जो गेंद निकल रहा है वो कितना है? एक गेंद की प्राइस कितनी निकल रही है आपकी? 50 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से हल हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करनी है तो उसके लिए भाड़ा कितना होगा? अगर क्वेश्चन को समझें तो क्या है, मान लिया जाए ये किलोमीटर है, स्टार्ट होता है यहाँ से 0 से, मान लो 5 किलोमीटर तक के लिए भाड़ा लिया जाता है, फिक्स भाड़ा 50 रुपये लेंगे। लेकिन इसके बाद बोल रहा है कि जब 6 किलोमीटर आया, 7 आया, 8 आया, तो हर 1 किलोमीटर पर आपका पद इस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट किया गया है। तो क्वेश्चन के चले सही क्रम को देखते हैं हम लोग। माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है हमारा? x रुपये है, x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। तब पहली कंडीशन और दूसरी शर्त के अनुसार चलेंगे। अब हम शर्त लगाएंगे, जो शर्त बोल रहा है क्वेश्चन में, उन शर्तों के अनुसार क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शर्तों पर चलते हैं। सबसे पहली शर्त क्या आ रही है हमारे पास? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपये है। अब इसको फॉर्मेट को चेंज कर देंगे। 10 किलोमीटर दूरी के लिए, 10 किलोमीटर दूरी, अब दूरी की बात कहाँ की जा रही है? आपको y में की जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस 10y बराबर 105 रुपये। ये हुआ 10 किलोमीटर, प्रति किलोमीटर की दूरी बोल रहा है, तो ये वाला दूरी में आप y में क्या करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरा, 15 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है 15 कितना है? 155 रुपये। हम करेंगे x प्लस 15 किलोमीटर है तो 15y बराबर कितना हो जाएगा? 155। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे 2 समीकरण आपको प्राप्त हुए। 2 में से एक समीकरण को लेंगे और उससे आप x का मान निकालेंगे। तो हम चल रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर कितना हो गया आपका? 105। हल किए तो मान कितना आ गया आपके पास? x बराबर कितना? 105 माइनस 10y। 10y को उठाया इस तरफ ले गया तो माइनस में हो गया, बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान किस समीकरण को हल किए हैं पहले ये बात देखेंगे। x प्लस 10y बराबर 105 समीकरण 1 को हल किए हैं, तो समीकरण 2 में मान को रखिए। x बराबर 10
105 लिखा है। 105 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y समीकरण 2 में रखने पर 2 लिखेंगे हम पहले। 2 क्या है हमारे पास, x प्लस 15y बराबर 155। x हटाएंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे क्या, 105 माइनस 10y। देखिए x हटाएंगे और उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 100 और प्लस 15y बराबर कितना हो गया, 155। 105 उधर जाएगा तो माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना हो गया, 155 माइनस 105। घटा देंगे, 5 में 5 गया 0, 5 में से 5 घटा 0, 5 में से 0 घटा तो 5, कितना आ गया 50 इस तरफ। 15 में से 10 घट गया तो कितना बचा, 5y। y बराबर कितना हो गया आपका 50/5। काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10×50 10। y का मान कितना निकल रहा हमारे पास में, y बराबर 10। अगला काम करेंगे y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर। y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y, ये है आपका समीकरण नंबर 3। इसमें मान को रख देंगे, किसका, y का। 105 माइनस 10 गुणे 10, 10 धामक कितना होता है, 100। 105 माइनस 100 तो कितना बचा आपके पास, 5 ही बचा। x का मान कितना आ गया आपका, 5। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो नियत भाड़ा हो कितना है, नियत भाड़ा x माने थे तो x बराबर कितना है, 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर भाड़ा ये कितना है आपका, 10 रुपये। क्वेश्चन ने बोला है, आगे क्वेश्चन जो पूछा है उसको निकालेंगे। क्वेश्चन आगे पूछा है क्या, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, तो x प्लस वाई, x प्लस 25y, ये फार्मूला आपका सेट हो गया। तो x का मान कितना निकल रहा है, देखिए x का मान कितना निकल रहा है, 5। 25 गुणे y का मान कितना निकला, 10। 25 गुणे 10 करेंगे 250 प्लस 5, ये सब रुपए में ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 255 रुपये। कितने रुपए भाड़ा देना होगा, 255 रुपये। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, अभी इसके बाद एक और है, ये 5वां क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले अंश बटे हर मान लीजिए, भिन्न में अंश होगा और नीचे क्या होगा, हर। तो माना अंश बटे हर क्या है आपके, अंश बटे हर को क्या मान लिए, x बटे क्या है, y। ठीक, अब आपकी भिन्न आ गई। अब क्वेश्चन के अनुसार पहला प्रतिबंध, और हर में 2 जोड़ा जाए तब 9/11 प्राप्त होगा। 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 9/11 प्राप्त
प्राप्त होगा। तब इसके अनुसार बनाएंगे क्या, x में 2 जोड़ दो, y में 2 जोड़ दो, बराबर कितना हो जाएगा 9/11। अब तिर्यक गुणा करेंगे, समीकरण को सही बैलेंस करेंगे। 11 गुणा होगा x + 2 के साथ, 9 गुणा होगा y + 2 के साथ। 11 गुणे 11, ओ यहाँ क्या है, x है, ये क्या है आपका x। x + 2 का गुणा होगा 11 के साथ, x + 2 गुणे 11 लिखे हम। y + 2 का गुणा होगा 9 के साथ। 11 गुणे x क्या हो जाएगा आपका 11x, 11 दूना 22, 9y, और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का ही चिन्ह देंगे, चिन्ह बदल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा चिन्ह क्यों बदले भाई, ये लीजिए बराबर का चिन्ह, 9y + 9 दूनी कितना होता है 18। अब सही हुआ, 11x - 9y बराबर, y इधर आया तो कितना हो जाएगा ऋणात्मक, और इधर 18, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक -22। घटा देंगे मान को, अब व्यवस्थित लिख देंगे, 18 दूई 20 और 2 22, कितना बचेगा -4, और इधर कितना आ जाएगा आपका 11x - 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। दूसरा काम लिखा, अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ा जाए, तब 5/6 प्राप्त होगा। तो x + 3 y + 3 बराबर 5/6। तिर्यक गुणा करेंगे फिर से, 6 का गुणा होगा x + 3 के साथ, 5 का गुणा होगा y + 3 के साथ, 6x 6 × 18, 5y + 5 × 15, 6x - 5y बराबर कितना हो गया आपका 15 - 18, 6x 5y, 6x, x बनाइए इसको, x 6x - 5y, 5 3 8 होता है -3। समीकरण नंबर 2 प्राप्त। अब 2 में से कोई भी एक समीकरण लेंगे और x का मान निकालेंगे, किसी भी एक को ले लो, तो हम समीकरण 2 ही ले लेते हैं। समीकरण 2 से हमने किया तो क्या हुआ है हमारे पास, 6x - 5y बराबर -3। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका -3 तो रहेगा ही, 5y उधर जाएगा तो +5y हो जाएगा, तो 5y - 3 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 6। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 आया है, समीकरण 3 समीकरण 2 को हल करने पर आया है, इसलिए क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 5y - 3 5y - 3 बटे 6 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास क्या, 11x - 9y बराबर -4, 11x - 9y बराबर -4।
इसमें मान को रखेंगे, यहाँ पे ये चिन्ह नहीं होकर बल्कि इस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए आप। अब 11 गुणे 5y माइनस 3/6 ब्रैकेट बंद करिए माइनस 9y बराबर -4। 11 पचे 55, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। 11 पचे 55 y, 11 तियां 33 बटे में क्या है 6 है और माइनस कितना है कितना है -4। 6 आपका 55y माइनस 33, ये माइनस ही रहेगा और 9 छक 54, 54y बराबर कितना हो गया -4। -4 के साथ 6 का गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ वो ए भाग में है, तो 55y माइनस 54y ये आपस में हल होंगे और 6 यहाँ भाग है तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। 6 चौक 24 -24, ये 33 इधर ऋणात्मक है तो उधर जाएगा धनात्मक हो जाएगा +33। 55y में से 54y घट गया तो कितना बचा आपके पास y बराबर। अब 33 में से 24 घटाएंगे, 33 में से 24 घटाएंगे, 24 6 30 और 3 33, तो मतलब कितना बच रहा है आपके पास 9। y का मान कितना आ रहा है हमारे पास 9 आ रहा है। लिखेंगे हम आगे y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे x बराबर 5y माइनस 3/6, 5 गुणे 9 माइनस 3/6, 9 पचे 45 माइनस 3/6, 45 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास 42। 42, 6 सते कितना होता है 42, तो y का मान कितना आएगा आपका 7 आएगा। x का मान 7 आएगा, सॉरी यहाँ पर x है y नहीं है, y का मान तो पहले हम निकाल चुके हैं। यहाँ क्या है हमारे पास में x है, ये क्या है x, x का मान कितना आएगा 7 आएगा। अतः भिन्न x बटे y बराबर कितना हो जाएगी 7/9, ये आपकी भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 5 वर्ष बाद जैविक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैविक की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु क्या होगी? तो मानेंगे, माना जैविक की जैकब, माना जैकब की वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे x वर्ष है। उसके पुत्र की बात की गई है तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की भी वर्तमान आयु कितना मानेंगे y वर्ष। अब इसके बाद कंडीशन लगाएंगे, जैकब 5 वर्ष बाद, क्या कंडीशन होगी 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद एक तरफ जैकब की आयु रखिए, एक तरफ उसके पुत्र की आयु रखिए। 5 वर्ष बाद की, तो दोनों में 5 को जोड़ दीजिए। साथ में बोल रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी? पुत्र वाले में 3 का गुणा कर दीजिए,
तो क्या हो जाएगा आपका x + 5 बराबर 3y और 5 × 15। आगे हल करेंगे x - 3y बराबर 15 - 5, हल होगा तो कितना बचेगा, x बराबर 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन, 5 वर्ष पूर्व जैविक की आयु, अभी बाद की बात किए थे, अब पूर्व की बात करें। 5 वर्ष पूर्व जब पूर्व की बात करेंगे, दोनों तरफ आप एक तरफ जैविक की रखिए, जैकब की रखिए, और दूसरी तरफ किसकी मां रखिए, आयु उसके पुत्र की, और दोनों में क्या करिए, 5 वर्ष को घटा दीजिए। जब घटाएंगे आप मान को, इसके बाद देखिए क्या बोलता है कि अगर 5 वर्ष पूर्व बात की जाए तो 7 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु 7 गुनी हो जाएगी, जैकब की। तो जैकब में न गुणा करके उसके पुत्र में गुणा कर दीजिए 7 का, तो इक्वेशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आप। तो क्या करेंगे हम काम, x - 5 7y 7 × 5 = 35 -35, x - 7y बराबर कितना हो गया आपका, -35 + 5, x - 7y बराबर -30। हल करना है, दोनों के मान आ जाएंगे। समीकरण 1 से x - 3y बराबर 10, तो x बराबर कितना हो गया, 10 + 3y। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 10 + 3y समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो क्या लिया है, 2 x - 7y बराबर -30। x हटाएंगे, उसके जगह पर लिखेंगे 10 + 3y -7y बराबर कितना होगा, -30। अब 3y है, 7y है, तो घटेगा कितना हो जाएगा, -4y, और 10 इधर धनात्मक तो उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, -30 और -10 कितना हो जाएगा, -40। -4y बराबर -40, क्या आ रहा है, -4y बराबर -40, -4y बराबर कितना आ रहा है, -40 आ रहा है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -40 बटे -4, माइनस कैंसिल, 4 धामा 40। पुत्र की आयु तो आ गई 10 वर्ष। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 देखेंगे कहाँ है, x बराबर 10 + 3y, x 10 + 3y 10 + 3 × 10, 10 × 30, 10 + 30 बराबर 40। तो क्या कह सकते हैं, ये देखिए x का मान भी आ गया। तो जैकब, जो जैकब है उसकी उम्र कितनी है, जैकब की वर्तमान उम्र कितनी है, 40 वर्ष कितनी है। अब पुत्र की, उसके पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, 10 वर्ष। ये आपका आंसर निकला। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अन्य दोस्तों तक हमारे वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और वीडियो की अगर आप PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।